जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BSOC 131 समाज शास्त्र का परिचय की ये दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। आई बटन क्लास आपको कैसे मिलेगी? जब आप लोग डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो उसी के नीचे आपको जो है पहली क्लास मिल जाएगी। तो आप लोग उस क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा। ये हमारी दूसरी क्लास है। इसमें हम लोग कुछ PYQ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरे एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें हमने सभी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, उसको आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर लीजिएगा। तो ये गैस पेपर से आप लोग जो अपना फाइनल रिवीजन कर सकते हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर उसे परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट से करना है, सिंपली आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है पेज आ जाएगा। ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग क्लिक करके आ जाइएगा। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है। यहाँ पर आपका जो पेपर कोड है वो आपको टाइप करना है BSOC 131। जैसे आप टाइप करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आप डाउनलोड करना चाहें सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके इसको बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब चलते हैं वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, संस्कृति शब्द से आप क्या समझते हैं? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संस्कृति शब्द का मतलब क्या है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो संस्कृति शब्द का अर्थ है किसी समाज या समुदाय की जीवन शैली, उसकी परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा, कला, धर्म, विचारधारा और व्यवहार का समग्र रूप है। तो यहाँ पर संस्कृति का मतलब है कि समाज में कोई समुदाय की जीवन शैली कैसी है, वो कौन कौन सी परंपराएं अपनाता है, उसके रीति रिवाज क्या है, उसकी भाषा क्या है, कला क्या है, धर्म और विचार क्या है, उन सबका समग्र रूप क्या कहलाता है। यानी कि उन सबको जोड़ दिया जाए तो वो बन जाती है संस्कृति। यह वह तरीका है जिससे लोग अपने जीवन को जीते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। संस्कृति समाज की पहचान होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। इसे समाज की आत्मा भी कहा जाता है। संस्कृति हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह हमें यह सिखाती है कि हम अपने समाज में कैसे व्यवहार करें, क्या सही है क्या गलत है, भाषा क्या रहेगी, पहनावा क्या रहेगा, खान पान क्या रहेगा, त्योहार कौन से मनाएंगे, संगीत, नृत्य और अन्य सामाजिक प्रथाएं संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अलग अलग देशों और समुदायों की अलग अलग संस्कृतियां होती हैं जो उनकी विशिष्टता को दर्शाती हैं। देखिए, हर समाज की अपनी अलग अलग संस्कृतियां हैं। देखिए, संस्कृति का मतलब है कि वो समाज कौन से रीति रिवाज को फॉलो कर रहा है, क्या उनका खान पान है, उनकी क्या विचारधारा है, वो सब मिलकर क्या बनाता है, वो सब मिलकर बनाता है संस्कृति को। क्या बनाता है? संस्कृति को बनाता है। तो हर समाज में क्या होंगे? हर समाज में अलग अलग तरह के लोग होंगे तो उनकी अलग अलग तरह की संस्कृतियां होंगी। आप देख लेते हैं संस्कृति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पर है समाज जनित होती है। ये क्या होती है? समाज के द्वारा एक्सेप्ट होती है। संस्कृति किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, बल्कि वह समाज या समूह द्वारा बनाई जाती है और उसे बनाए रखा जाता है। यह समाज के लोगों के सहयोग में विकसित होती है। इसके बाद सीखने योग्य होती है। संस्कृति जन्म से नहीं आती, बल्कि व्यक्ति उसे अपने परिवार और समाज से सीखता है। बच्चे संस्कार, भाषा, रीति रिवाज आदि अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति सीखने योग्य होती है, क्योंकि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो संस्कृति सीख के नहीं आता है जन्म से, तो उसको सीखना पड़ता है। वो समाज में रहता है, जिस समाज में रहता है उसका उस पर उसी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद परिवर्तनशील होती है। संस्कृति कभी स्थिर नहीं रहती, समय के साथ साथ बदलती रहती है। नए विचार, तकनीकी और बाहरी प्रभाव इसे प्रभावित करते हैं, जिससे संस्कृति में परिवर्तन आता है। इसके बाद साझा होती है। संस्कृति समाज के सभी सदस्य साझा करते हैं।
यह लोगों को एकता का अनुभव कराती है और सामाजिक समरसता बढ़ाती है। यानी संस्कृति में क्या होते हैं, इसमें सभी सदस्य जो साझा करते हैं तो लोगों को एकता का अनुभव कराती है और समाज में समरसता बढ़ाती है। यानी कि जब दो चार लोग जो होते हैं एक ही संस्कृति का क्या करेंगे, ऐसी एक ही संस्कृति का पालन करेंगे तो इनमें क्या होगा, इनमें दोस्ती बढ़ेगी। क्या होगी, इनमें दोस्ती यानी कि समरसता का भाव बढ़ेगा। इसके बाद ये भाषा आधारित होती है। संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण खासियत भाषा है। भाषा के माध्यम से हम अपने अनुभव, ज्ञान और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते। तो यहाँ पर संस्कृति क्या है, संस्कृति जो है भाषा आधारित होती है, प्रतीकों और चिन्हों से भरपूर होती है। संस्कृति में कई प्रतीक होते हैं जैसे कि धार्मिक चिन्ह, कला, संगीत, वेशभूषा आदि, जो उसकी पहचान बनाते। देखिए हर संस्कृति, अगर हिंदू संस्कृति में देखो त्रिशूल होता है, ठीक है, और अगर हम लोग सिख में देखें तो इस टाइप का उनका सिंबल होता है वाहिगुरु जी का। अगर हम लोग मुस्लिम में देखें तो उनका चांद होता है। तो हर जो धर्म होते हैं, संस्कृति होती है, उनके सबके अलग अलग चिन्ह होते हैं। इसके बाद समाज की पहचान होती है। संस्कृति किसी भी समाज की विशेष पहचान होती है। यह बताती है कि लोग किस तरह के हैं, उनकी सोच क्या है और उनकी जीवन शैली कैसी है। इसके बाद विवाद और संघर्ष का कारण भी बन सकती है। कभी कभी विभिन्न संस्कृतियों के बीच मतभेद हो सकते हैं जिससे संघर्ष भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सभी संस्कृतियों को सम्मान करना आवश्यक है। यानी कभी कभी जो अलग अलग प्रकार की सबकी संस्कृतियां हैं तो उन संस्कृतियों में मतभेद हो सकता है, इसलिए जो है सभी संस्कृतियों का हमको सम्मान करना चाहिए। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो संस्कृति हमारे जीवन की नींव है। यह हमें समाज से जोड़ती है और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। संस्कृति की समझ और उसका सम्मान करना समाज में शांति और विकास के लिए बहुत जरूरी है। बिना संस्कृति के समाज अस्त व्यस्त हो जाता है, इसलिए हमें अपनी संस्कृति को समझकर उसे संरक्षित और समृद्ध बनाना चाहिए। देखिए संस्कृति ही है जो आगे चलकर अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। संस्कृति अगर नहीं होगी तो समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा। संस्कृति हमको बताती कौन से काम हमको करने, कौन से काम नहीं करने। अगर संस्कृति नहीं होगी, जो काम हमको नहीं करने वो भी हम काम करेंगे तो उससे प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिया। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी इसकी पीडीएफ जो है ना वहां पर हम शेयर कर देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, समुदाय की संकल्पना का वर्णन कीजिए, इसकी मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। यानी कि समुदाय क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो समुदाय का मतलब है कुछ लोग जो किसी विशेष स्थान पर रहते हैं और जिनके बीच आपसी विचार और कार्य होते हैं। यह लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक समूह के रूप में मिलकर रहते हैं। समुदाय में लोग अपने संसाधनों, मान्यताओं, संस्कारों और नियमों को साझा करते हैं। समुदाय एक सामाजिक इकाई होती है जिसमें लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने जीवन को सामूहिक रूप से बेहतर बनाते हैं। तो यहाँ पर समुदाय का मतलब क्या होता है, कुछ लोग जो है कोई विशेष स्थान पर रहते हैं और उनके बीच आपसी संबंध, विचार और कार्य होते हैं और ये लोग होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक समूह के रूप में काम करते हैं। समुदाय में लोग अपने संसाधनों, मान्यताओं, संस्कारों और नियमों को साझा करते हैं। समुदाय एक सामाजिक इकाई होती है जिसमें लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने जीवन को सामूहिक रूप से बेहतर बनाते हैं। समुदाय केवल एक जगह पर रहने वाले लोगों का समूह नहीं होता है, बल्कि यह उन लोगों के बीच सामाजिक रिश्तेदारी, सहयोग और मेल जोल को भी दर्शाता है। यह भी स्थायी समूह होता है जिसमें सदस्य एक दूसरे के हितों और जरूरतों को समझते हैं और उनके अनुसार अपने कर्तव्य निभाते हैं। अब देख लेते हैं समुदाय की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला स्थानीयता या भौगोलिक निकटता। तो समुदाय के सदस्य आमतौर पर निश्चित क्षेत्र या स्थान में रहते हैं। यह निकटता उनके बीच संवाद और सहयोग को आसान बनाती है। तो यहाँ पर समुदाय में क्या होता है, आमतौर पर जो समुदाय के सदस्य होते हैं वो एक निश्चित क्षेत्र में रहते, स्थान में रहते हैं, जिससे वो उनके बीच क्या होता है, संवाद और सहयोग आसानी से हो पाता है। इसके बाद साझा मूल्य और संस्कार। समुदाय के सभी सदस्य समान सामाजिक मूल्य, रीति रिवाज और परंपराओं को मानते हैं। यह साझा संस्कृति समुदाय को एकजुट बनाती है। यानी कि जो समुदाय होता है वो हमेशा साझा संस्कृति और मूल्यों को मानते हैं। इसके बाद है आपसी संपर्क और संबंध। तो समुदाय के लोगों के बीच लगातार संपर्क होता है, वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मदद करते हैं और अपने अनुभवों को साझा करते हैं। इसके बाद सामूहिकता और सहयोग। तो समुदाय में लोग व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समूह के हित के लिए काम करते हैं। वे एक दूसरे की
और साथ मिलकर समस्याओं का समाधान खोजते हैं। इसके बाद स्थिरता और निरंतरता, तो समुदाय समय के साथ स्थिर रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसके सदस्य अपने संस्कार और परंपराएं बनाए रखते हैं। सामाजिक नियंत्रण, तो समुदाय में कुछ नियम और मानक होते हैं जिनका पालन सभी सदस्य करते हैं। ये नियम समाज को अनुशासित रखते हैं और अनुचित व्यवहार को रोकते हैं। इसके बाद सामाजिक पहचान, तो समुदाय के सदस्य अपनी पहचान को लेकर गर्व महसूस करते हैं। वे अपने समुदाय की खासियतों और उपलब्धियों को मानते हैं। इसके बाद अंतर संबंधों का जाल, तो समुदाय में व्यक्तिगत संबंध से लेकर पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संबंध तक होते हैं और ये सभी संबंध जो है समुदाय को मजबूत बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया समुदाय की विशेषताएं। अब हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। तो समुदाय मानव जीवन का मूल आधार है। यह हमें सामाजिक सुरक्षा, सहयोग, सांस्कृतिक पहचान प्रदान करता है। बिना समुदाय के व्यक्ति अकेला और असहाय महसूस करता है। इसलिए एक स्वस्थ और मजबूत समुदाय के लिए सदस्यों का आपसी सहयोग, सम्मान बहुत जरूरी होता है। समुदाय की समझ और उसकी जिम्मेदारी निभाना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। यानी कि समुदाय में जो व्यक्ति रहेंगे वो सब एक दूसरे की मदद करेंगे और वो अपनी जिम्मेदारी जो है अच्छे से निभाएंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, समाज शास्त्र राजनीति विज्ञान के संबंध का वर्णन कीजिए। मतलब कि समाज शास्त्र और राजनीति विज्ञान में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो समाज शास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों ही समाज के अध्ययन से संबंधित विषय हैं। जहां समाज शास्त्र समाज की विभिन्न पहलुओं जैसे सामाजिक संगठन, व्यवहार, संस्कृति और मान्यताओं का अध्ययन करता है, वहीं राजनीति विज्ञान समाज में सत्ता, शासन व्यवस्था, सरकार और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। दोनों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के पूरक भी माने जाते हैं। यानी कि वहीं अगर हम लोग बात करें समाज शास्त्र की, तो समाज शास्त्र क्या करता है, समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे सामाजिक संगठन, व्यवहार, संस्कृति और मान्यताओं का अध्ययन करता है। वहीं जो राजनीति विज्ञान होता है ना, तो वो क्या करता है, समाज में सत्ता, शासन व्यवस्था, सरकार, ये सब कैसे चल रही है उसका अध्ययन करता है। आप देखते हैं समाज शास्त्र और राजनीति विज्ञान में संबंध। तो समाज और राजनीति का आपस में जुड़ाव। राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय सत्ता और शासन है जो समाज में स्थापित होता है। सत्ता का उपयोग समाज के नियम, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसलिए राजनीति का अध्ययन करते समय समाज शास्त्र की समझ जरूरी होती है, क्योंकि राजनीति समाज के अंदर ही होती है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो राजनीति विज्ञान होता है, यानी कि जो राजनीति होती है, सत्ता होती है, वो शासन होती है, वो कहाँ पर होती है, समाज में होती है। तो सत्ता का उपयोग समाज के में नियम, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसलिए राजनीति का अध्ययन करते समय समाज शास्त्र की समझ जरूरी होती है, क्योंकि राजनीतिक समाज में राजनीति जो है समाज के अंदर ही होती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें ये समाज है तो राजनीति इसके अंदर होगी। क्या होगी, राजनीति इसके अंदर होगी। ठीक है। इसके बाद दूसरा है सामाजिक संगठन और राजनीतिक संरचना। तो समाज शास्त्र सामाजिक संगठन और समूहों का विश्लेषण करता है, जैसे परिवार, जाति, धर्म, वर्ग आदि। ये संगठन राजनीति पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए जातिगत और वर्गीय भेद राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसलिए राजनीति को समझने के लिए समाज शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानी जो राजनीति है ना, वो क्या है, वो समाज शास्त्र के अंदर ही विलीन है। अगर आपको राजनीति अच्छे से करनी है तो आपको समाज का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन। तो समाज शास्त्र सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझाता है, जैसे औद्योगिकरण, शहरीकरण, शिक्षा आदि। ये परिवर्तन राजनीति पर भी असर डालते हैं। नए सामाजिक बदलाव राजनीतिक विचारधाराओं, नीतियों और सत्ता के तरीकों में बदलाव लाते हैं। इसलिए दोनों विषयों का अध्ययन एक दूसरे से समृद्ध करता है। इसके बाद सत्ता और सामाजिक नियंत्रण। तो राजनीति विज्ञान सत्ता के उपयोग और शासन के तरीकों को समझता है, जबकि समाज शास्त्र यह देखता है कि समाज में लोग किस प्रकार सामाजिक नियंत्रण और नियमों का पालन करते हैं। यह समझना जरूरी है कि सत्ता कैसे सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है और सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार सत्ता की मदद करता है। इसके बाद लोकतंत्र और समाज शास्त्र। लोकतंत्र जैसे राजनीतिक सिद्धांतों को समझने के लिए समाज शास्त्र महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में समाज के विभिन्न वर्गों, समूहों और उनकी इच्छाओं को समझना जरूरी होता है।
इससे सरकार जनता की आवश्यकताओं के अनुसार जो है नीतियां बना पाती है। अगर आपको लोकतंत्र अच्छे से करना है, राजनीति आपको अच्छे से करनी है ना, तो आपको समाज शास्त्र अच्छे से पढ़ना होगा कि समाज में किस चीज की कमी है या फिर समाज में क्या चल रहा है, तो आप लोग राजनीति अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष। तो समाज शास्त्र और राजनीति विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। जहां समाज शास्त्र समाज की गहरी समझ देता है, वहीं राजनीति विज्ञान समाज में सत्ता और शासन की प्रक्रिया को समझाता है। इन दोनों के अध्ययन से हम समाज और राजनीति के बीच के गहरे संबंध को समझ पाते हैं और बेहतर सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था बना सकते हैं। इसलिए दोनों विषयों का अध्ययन समाज के विकास और स्थिरता के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को अगर आपने पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।